हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के इस चुनावी राजनीति से अब चलते हैं दुनिया के सुपर पावर की सुपर राजनीति को समझने। अमेरिका में जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में धूम है भारतवंशियों की। बाइडेन के कैबिनेट में भारतीय मूल के जिन अहम लोगों को जगह मिली है वो कौन है, और क्या अमेरिका में भी मंत्री और कैबिनेट भारत के मंत्रिमंडल की तरह ही होता है या फिर इसमें कोई खास फर्क होता है? देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. अमेरिका में इन दिनों जो बाइडेन सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर खासी चर्चा है। इस मंत्रिमंडल में कई भारतीय मूल के चेहरे भी नजर आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज संभालेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस सत्ता हस्तांतरण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक और अहम बात यह भी है कि 1960 में राष्ट्रपति चुने गए जॉन एफ कैनेडी के बाद जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने वाले दूसरे कैथोलिक नेता होंगे। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में कैथोलिक ईसाइयों की संख्या महज 5.1 करोड़ यानी आबादी का 20% है। अमेरिका में कैथोलिक ईसाई माइनॉरिटी हैं यानी अल्पसंख्यक हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई अधिसंख्य यानी मेजॉरिटी में है। ऐसे समय में जब अमेरिका में बहुत से कैथोलिक ईसाई धर्म की तरफ रुझान कम होने की बात करते हैं, बाइडेन एक ऐसे कैथोलिक हैं जो हर रविवार को चर्च जाते हैं और अपनी जेब में एक माला भी रखते हैं। कोरोना महामारी को हराने की बात करते हुए जो बाइडेन ने कई बार अपनी धार्मिक कैथोलिक आस्था का जिक्र किया है। I'm a practicing Catholic. I really do believe that I believe faith is a gift. It's not something you can. You can't learn to acquire it. It's a gift. In our church, I need not tell you, Father. It's the first obligation we'll have is love your God. The second one is love your neighbor as yourself. And everything Jesus did was sort of consistent with what generically we were supposed to do. Treat people with dignity. कैथोलिक ईसाई धर्म की एक प्रमुख शाखा है। कैथोलिक ईसाई रोम के वेटिकन सिटी में स्थित पोप को अपना धर्माध्यक्ष मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई पोप के धार्मिक नेतृत्व को नहीं मानते। अब बात बाइडेन के अनोखे मंत्रिमंडल की, जो कई मायनों में पुराने मंत्रिमंडलों से अलग है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका का कैबिनेट किस तरह भारत के मंत्रिमंडल से अलग होता है। दरअसल अमेरिका में मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया भारत से काफी अलग है। यहाँ ये जरूरी नहीं कि मंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का भी सदस्य हो। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी खास विषय के एक्सपर्ट को या फिर विरोधी पार्टी के सदस्य को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका में ये बुनियादी फर्क है कि भारत में मंत्री को सदन का सदस्य होना जरूरी है। वो या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि अमेरिका में मंत्री सदन का सदस्य हो ये जरूरी नहीं, बल्कि वो अगर मंत्री बन जाए तो सदन छोड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हिलरी क्लिंटन ने 2009 में राज्य सचिव के पद की शपथ ली थी। राज्य सचिव के रूप में शपथ लेने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अपनी सेनेट सीट से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका में सदन के सदस्य का काम सिर्फ कानून बनाना होता है, मंत्री प्रशासन की जिम्मेदारी संभालता है। ये जरूर है कि इन मंत्रियों पर सदन ही मोहर लगाता है। ललित जी, भारत और अमेरिका के मंत्रिमंडल में क्या बुनियादी फर्क? यूएस के प्रेसिडेंट के जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनका जो यूएस कांग्रेस है उनका मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर है भी तो उनको उसकी मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है, रिजाइन करनी पड़ती है, उसके बाद कैबिनेट ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि जितने भी कैबिनेट मेंबर्स होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के, उनका सबको कंफर्म, उनकी नॉमिनेशन को कंफर्म सेनेट की रेलेवेंट कमिटीज करती है और सेनेट करती है। ये काफी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में। जैसे कि आप देखेंगे भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जब शपथ ग्रहण ली थी तो वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर उनको फिर राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ा।
अमेरिका में कैबिनेट और स्वतंत्र फेडरल एजेंसियां दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य अक्सर राष्ट्रपति के करीबी विश्वास पात्र होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सेनेट इसे मंजूरी देता है। भारत में इन्हें मंत्री कहा जाता है, जबकि अमेरिका में सचिव, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी रक्षा सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव। चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि उनका नया मंत्रिमंडल बिल्कुल अमेरिका की तरह नजर आएगा, यानी देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का सबसे ज्यादा विविधता वाला मंत्रिमंडल। हाल में जो बाइडेन टीम के लिए जिन चेहरों का ऐलान किया गया है, उसमें इसकी तस्वीर साफ नजर आती है। रक्षा, वित्त, सुरक्षा और इंटेलिजेंस समेत कई चेहरों का ऐलान किया जा चुका है। एक बात खास और कि अपनी टीम में उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस को चुनने के साथ ही जो बाइडेन ने नई टीम में कई अहम पदों पर महिलाओं के नामों को तवज्जो दी है। बाइडेन के विविधता भरे मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक 58 वर्षीय एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरी अहम नियुक्ति में बाइडेन ने जैक सुलिवन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। लेकिन बाइडेन के मंत्रिमंडल में दो नाम हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विरासत से अपने देश को तुरंत अलग करना चाहते हैं। अलेहांद्रा माखोरकेस जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी गृह मंत्रालय संभालेंगे, और दूसरा नाम है जॉन केरी जो जलवायु मामलों के प्रभारी होंगे। माखोरकेस लैटिनो समुदाय से आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में इस समुदाय को खास निशाना बनाया गया था। जिन लैटिनो परिवारों के पास वैध कागजात नहीं थे, उन्हें कैंप जेलों में डाला गया था। अब उसी लैटिनो समुदाय के माखोरकेस को नया गृह मंत्री बनाया गया है। वो पहले लैटिनो हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। वहीं जॉन केरी 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं। बाद में ओबामा प्रशासन में वो विदेश मंत्री भी रहे। इतने ऊंचे कद के नेता को जलवायु का प्रभार सौंपने का ये मतलब समझा गया है कि जलवायु परिवर्तन रोकने की कोशिश बाइडेन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को वामपंथियों का फैलाया प्रचार मानते हैं, इसलिए जलवायु रक्षा उनके प्रशासन की प्राथमिकताओं में नहीं था। ये है कि जो यूएस में एक रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो अदर माइनॉरिटीज हैं उनको देश के जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशंस हैं उन पे इलेक्ट किया जाता है। उसका ग्रेटली उसका एक्सेप्टेंस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले एक दशक में आपने देखा होगा बराक ओबामा जो माइनॉरिटीज थे उनको लाया गया, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। फिर आप कमला हैरिस जो अनदर माइनॉरिटीज हैं, आप देखेंगे अलग अलग स्टेटों में भी कितने सारे माइनॉरिटीज डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के, रिलीजियस बैकग्राउंड के सिलेक्ट होके आ रहे हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब वो अहम पद जो महिलाओं को दिए गए हैं और बाइडेन के कैबिनेट को अनोखा बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 56 वर्षीय डेमोक्रेट सेनेटर कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई और राजनीतिक शक्ति के नए चेहरे का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन बाइडेन के मंत्रिमंडल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को अमेरिकी खुफिया विभाग की कमान दी जा रही है। बाइडेन ने एवरिल हिंस को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेनेट पहली बार किसी महिला को इंटेलिजेंस चीफ बनाने जा रही है। एवरिल CIA के लिए काम कर चुकी हैं और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुकी हैं। अहम पद पर जाने वाली जो अगली महिला हैं वो हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। लिंडा ओबामा के कार्यकाल में अफ्रीका में राजनयिक थी। इनके अलावा जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडिगा को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। माला को अमेरिका की होने वाली प्रथम महिला जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर बनाया गया है। ओबामा प्रशासन के दौरान भी अडिगा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की सलाहकार के तौर पर कार्यरत थी। अब वो बात जिसमें भारत की भी दिलचस्पी है, वो ये कि बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के किन लोगों को जगह मिल सकती है। आइए देखते हैं कि अमेरिकन मीडिया की नजरें किन भारतीय अमेरिकियों पर टिकी हैं। इनमें एक नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति का, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो भारत के कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पब्लिक हेल्थ और कोरोना वायरस पर बाइडेन के खास सलाहकार थे और चुनावी कैंपेन के दौरान वो निरंतर बाइडेन को कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग दिया करते थे। बाइडेन कई बार विवेक की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर चुके हैं, इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन में वो हेल्थ सेक्रेटरी बन सकते हैं। इनके अलावा जो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में जिन इंडियन अमेरिकन को जगह मिली है वो हैं कोविड-19 टास्क फोर्स में सलाहकार डॉक्टर अतुल गवांडे और डॉक्टर सिरीन गुंजर, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी में डॉक्टर राहुल गुप्ता
ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में किरण आहूजा, नासा में डॉक्टर भव्या लाल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में डॉक्टर अरुण मजूमदार, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में पुनीत तलवार, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पवनीत सिंह, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में सीमा नंदा। इनके अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बाइडेन को जानकारी देने वालों में राज चेट्टी का नाम अक्सर लिया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन में राज चेट्टी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी जो बाइडेन के कैबिनेट में कई भारतवंशियों को जगह मिली है। अमेरिका के नए मंत्रिमंडल में जिन चेहरों पर मोहर लगी है, उससे एक बात साफ है, जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को कुछ इस तरह डिजाइन किया है ताकि अमेरिका की नई सरकार ट्रंप के राष्ट्रवादी अलगाववादी एजेंडा से अलग रास्ता तय कर सके। उनका कहना है कि अमेरिका का दुनिया भर में नेतृत्व पुनर्स्थापित करना है और इसके लिए जरूरी होगा कि अमेरिका घरेलू चुनौतियों से निपट सके। घरेलू चुनौतियों में सबसे अहम है कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाना, इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलना। फिलहाल नए एजेंडा को लेकर टीम बाइडेन के हौसले काफी बुलंद नजर आते हैं। शिकागो से मधु भाटिया झा के साथ दिल्ली से प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज।